अंकुश और स्वाति का एक रोस्ट आता है जगत बीबी, जगत भैया और नीतू दीदी पे। इस रोस्ट को लेके कल से आज तक बवाल मचा हुआ है, जहाँ देखो वहाँ उसी के बारे में बात हो रही है। तो चलिए आज फिर बात करते हैं हम इस रोस्ट के बारे में, अंकुश जी के बारे में। और मैं आपकी मंजरी आज फिर एक नया व्लॉग लेकर आई हूँ अंकुश और स्वाति के ऊपर। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि रोस्ट का मतलब क्या होता है। भाई रोस्ट का मतलब होता है मजाक उड़ाना, किसी भी चीज़ को रोस्ट करना मतलब उसको और पकाना या मजाक करना। तो मजाक के लिए कोई चैनल ने कोई वीडियो बनाया, जैसे कि अंकुश जी ने बनाया, और वो बना ही रहे हैं आजकल। जब से ये एपिसोड्स चालू हुए हैं वो किसी ना किसी का रोस्ट कर रहे हैं, और मुझे लगता है वो रोस्ट बहुत अच्छा करते हैं इंस्टेड ऑफ व्लॉगिंग। तो उन्हें रोस्टिंग जारी रखनी चाहिए अपनी, और मज़ेदार रोस्ट लाने चाहिए। क्योंकि देखिए रोस्टिंग से दो चीज़ें होती हैं, एक तो हंसी आती है, मज़ा आता है, और दूसरा एक मैसेज मिलता है उस बंदे को भी जिसका रोस्ट हो रहा है, और उन ऑडियंस को भी जो उस बंदे को भी देख रही होती है और आपको भी देख रही होती है जो रोस्ट कर रहा है। तो इसका एक ड्यूल जो है ना मकसद पूरा होता है। सो दैट वाज अ वंडरफुल रोस्ट, और बहुत अच्छा लगा उस रोस्ट को देख के। पर प्रॉब्लम्स हैं उस रोस्ट में भाई। जैसे ही वो रोस्ट आया, बहुत सारे लोग जो दबे हुए थे वो रातों को जग जग के अपने अपनी लाइव में, अपने अपने रिएक्शंस में, अपने अपने तरीके से बोलने लगे। और जो लोग किसी बंदे के अपोजिशन में बैठे थे, उन्हीं के लोग वो सारे सामने आ गए, और उनके बारे में भी हम इसी वीडियो में अभी बात करेंगे। बात करते हैं कि ये रोस्ट इस टॉपिक पे इन तीनों को लेकर क्यों आया। ये रोस्ट अंकुश जी ने इसलिए बनाया होगा, जहाँ तक मुझे समझ आता है, क्योंकि ये जो एक ब्लैकमेलिंग का सिलसिला फिर से स्टार्ट कर दिया गया है सचिन या जगत भैया के द्वारा। एक लाइव होती है शायद अमित किट्टो की, जिसमें कि इंद्रजीत जी रहते हैं, रिश्तों का कुछ है रॉक स्टार वाले, और अंकुश जी रहते हैं, सचिन जी रहते हैं, और अमित जी रहते हैं, और दो तीन और ऑडियंस सब्सक्राइबर्स रहते हैं, और करीबन 2000-3000 लोग लाइव उसको सुन रहे होते हैं। उसमें सचिन जी अंकुश को कुछ कहते हैं जिससे कि अंकुश को हर्ट होता है, और हम सबको समझ आता है कि इनका भी कोई राज है। तो वो बेचारे उनको चाय ऑफ़र करते हैं। वो कहते हैं सचिन भाई चाय पियोगे? तो वो कहते हैं नहीं, मैं चाय नहीं पीता। और फिर वो उनसे कहते हैं कि आओ तुम्हें मैं पिलाता हूँ जो तुम पीते हो। तो वो कहते हैं नहीं बाबा ना, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कहूँगा। और वो उसी वक्त वो इस तरह का एक वो मैसेज पहुँचता है कि सचिन जी वहाँ पे लाइव में अंकुश को ब्लैकमेल कर रहे हैं। से कहानी शुरू होती है ब्लैकमेलिंग की। उसके बाद सचिन जी अपना एक खुद का व्लॉग बनाते हैं, जिसमें वो कम्युनिटी भी डालते हैं। व्लॉग में नीतू जी को ब्लैकमेल करते हैं, डायरेक्टली ब्लैकमेल करते हैं। ये भी कहते हैं कि अगर तुमने वो वीडियोस डिलीट नहीं किए तो मैं आपका ये कर दूंगा, वो खुलासा कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा। चलिए इसके बारे में भी बात करेंगे। पहले मैं आपको बस ये बताना चाहती हूँ कि ऐसे बहुत लीगल बातें करते हैं लोग। तो क्या लोगों को ये नहीं पता कि ब्लैकमेलिंग इज़ इलीगल, और वो भी सोशल मीडिया पे ऐसे खुलेआम में ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। किसी की प्राइवेट थिंग्स को जनरलाइज करना, अभी अभी उनके ऊपर उसके ऊपर एक्शन हुआ है, उसके बाद भी वो फिर से उसका व्लॉग दिखा रहे हैं कि देखो स्टूडियो मेरे पास तुम्हारा पासवर्ड है। तो फिर से वही गलतियां करना बहुत जल्दी भूल जाते हैं सचिन जी। सचिन जी आप इतनी जल्दी जल्दी मत भूला करिए प्लीज़। आप बहुत ब्राइट स्टूडेंट दिखते हैं, माइंड से भी इंटेलिजेंट दिखते हैं, इतना जल्दी मत भूला करिए। तो जो भी करिए ऑफलाइन करिए ना प्लीज़। ब्लैकमेल करिए, जो भी करना ऑफलाइन करिए। ऑनलाइन सोशल मीडिया पे आपको बच्चे भी फॉलो करते हैं, ऐसे करने से वो भी इलीगल चीज़ें सीखेंगे। कल को किसी के साथ भी कोई हादसा कर सकते हैं वो बच्चे, ब्लैकमेलिंग कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो प्लीज़ आप ऐसी चीज़ों को जो इलीगल करते हैं आप इन्हें थोड़ा सा ऑफलाइन करिए। और दूसरी बात कि ये जो आपको ब्लैकमेलिंग के लिए जो आपको पॉइंट्स मिलते हैं ना, वो पता है क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि लोगों ने आपको अपना सच्चा दोस्त समझ लिया था। ये सबसे बड़ी गलती थी। देखिए आज के ज़माने में क्या, पुराने ज़माने में भी कभी भी दोस्ती एक ऐसा रिश्ता होता है, कभी भी ना भाई बहन हस्बैंड वाइफ, भैया भाभी, देवर भाभी, जो भी रिश्ते होते हैं, सब रिश्तों में कुछ ना कुछ कमी होती है। लेकिन दोस्ती एक ऐसा रिश्ता होता है जिसमें कि प्योरिटी होती है, प्योर सोल होता है कनेक्टेड, और उसमें वो आदमी अपने मन की कोई भी बात, कैसी भी बात अपने दोस्त को बता देता है। और उसको बताने से उसको कुछ नहीं मिलता, हासिल कुछ नहीं होता,
कुछ करना नहीं होता दोस्त को, बस सुन लेना होता है। दोस्त जब अपनी हमारी प्रॉब्लम सुन लेता है ना, तो हमारा जी हल्का हो जाता है। हम हमारी बात अपने दोस्त को सुना देते हैं, हमारा जी हल्का हो जाता है और हमारा दोस्त कुछ नहीं करता, सुन के चुप कहता है कि भाई सब ठीक होगा, मत परेशान हो। बस यहीं तक दोस्ती का रिश्ता है, यही दोस्ती का रिश्ता होता है। हमारी हर बात चुपचाप सुन लेना, हमारा मन, हमारा जी हल्का कर देना, इसे कहते हैं दोस्ती का रिश्ता। तो आपको कई लोगों ने दोस्त मान लिया था, ये सबकी गलती है। सब ने आपको एक सच्चा दोस्त मान के अपने मन की बातें कर ली, अपने सारे पहलू खोल दिए, अपने रिश्तों का सच बता दिया, अपने मन की हर बात बता दी, अपने अंदर है हुए सारे ऐप बता दिए। बस यही उनकी गलती हो गई, उन्होंने आपको अपना सच्चा दोस्त मान लिया। और आप तो दोस्त हैं ही नहीं, आप तो किसी भी रिश्ते की कद्र नहीं करते, चाहे वो माता पिता हों, चाहे वो भाई बहन हो। आपकी बहन वहाँ बीमार है, आपने उसको एक फ़ोन कॉल तक नहीं किया, इतने बिजी हैं आप, इतने परेशान हैं आप। बस आपके मन में सॉफ्ट कॉर्नर है, पर किसके लिए है? जगत बीबी के लिए। आपने खुद एक्सेप्ट किया है अपने व्लॉग में कि आपके मन में अभी भी उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। इनफैक्ट आपके बात करने के तरीके से समझ में आता है कि आप अभी भी उनके कांटेक्ट में हैं। किसी से मतलब किसी से नहीं, मतलब किसी से नहीं, इस तरह से जो बात करती है ना, उनसे आपका अभी भी कांटेक्ट है, तभी तो आप उन्हीं की तरह बोल रहे हैं। आप अभी भी उनसे इन्फ्लुएंस्ड हैं, अभी भी आप उन्हीं के बारे में सोच रहे हैं, इसीलिए तो आप अभी भी वही कर रहे हैं जो वो चाहती हैं, और फिर से आप गलत रास्ते पे चल रहे हैं। लेकिन देखिए, बार बार किसी को कोई नहीं रोकता, बार बार किसी को कोई नहीं समझाता। एक बार, दो बार, फिर तो आदमी छोड़ देता है उसको उसके हाल पर। तो आपको आपके हाल पर हमने तो छोड़ दिया, और आपके परिवार ने भी छोड़ दिया। लेकिन कुछ लोग हैं, जैसे आपकी मम्मी, अप्सरा मॉम, आपकी पत्नी मनीषा जी, जो लगी हुई हैं अभी भी डिफेंड करने में कि भाई अंकुश जी, आपने गलत किया, आपने गलत बनाया, ऐसे नहीं बनाना चाहिए, मेरे पति में ये खराबी नहीं है, मेरे पति में वो खराबी नहीं है। अरे भाई, अंकुश के रोस्ट में क्या खराबी है? अंकुश के रोस्ट में वही चीज़ें हैं जो प्लेटफॉर्म पे दिख रही हैं, और उसने जो भी किया है वो सब कुछ अपने आप को उसने क्लियर कर दिया है। अब आप उसको ब्लैकमेल नहीं कर सकते दारू के लिए, कि आप दारू पीते हो या शराब पीते हो इसके लिए आपको ब्लैकमेल करेगा वो। उसने खुद बोल दिया मैं पीता हूँ। आप सिगरेट पीते हो, उसके लिए ब्लैकमेल करेगा, उसने खुद बोल दिया मैं पीता हूँ। अब आप क्या करोगे? अब आप उसे ब्लैकमेल भी नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अंकुश के इस रोस्ट व्लॉग के बाद ही आज जो आपका व्लॉग आया है ना, बहुत संभला हुआ आया है। आपकी जो दिमागी हालत थी, जिसके लिए आप साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए जा रहे थे, सब ठीक हो गया है। कहीं आज आपको समझ आ गया है कि इससे मेरी दाल नहीं गलने वाली। बस सृष्टि जी जैसे कमज़ोर बेचारे, कमज़ोर दिल वाले लोग ही आपके लिए डर के रो सकते हैं, बस, और कोई नहीं। ये आखिरी मैसेज अप्सरा मॉम के लिए है इस व्लॉग में, कि आपके बिगड़े हुए बेटे को आप स्वयं सुधारिए, दूसरों को रोकने की जगह अपने बेटे पे काम करिए। थैंक यू सो मच। मैं रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।